गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। टुडे सेशन में डिस्कस करेंगे इंटरमीडिएट फिजिक्स के अनसोल्ड पेपर के बारे में। अनसोल्ड पेपर की वही श्रृंखला रहेगी जो कल कराया था, उससे अगला अनसोल्ड पेपर होगा। और ये अनसोल्ड पेपर आप मान के चलिएगा 30 से 35 मिनट में पूरे डेरिवेशन के साथ हल और न्यूमेरिकल्स के साथ कराएंगे हम। आप बस 30 मिनट दीजिएगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि बोर्ड एग्जाम में आपको पछताना पड़े। यदि डियर स्टूडेंट आप हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सुनील सर के न्यू व्यूअर्स हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भविष्य में सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। देखो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक समतल विद्युत हाँ आपके लिए मैं यहां लिखूंगा नहीं क्वेश्चन, आप जो है उसमें देखते रहे। चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, बहुत से बच्चे कहते हैं हमसे डाउनलोड करने ही नहीं आता। एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग का समीकरण B बराबर 8 गुणा 10 की पावर -6 साइन 2 पाई गुणा 10 की पावर 11 t प्लस के x है। तो वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। हमें तो वैद्युत क्षेत्र का यहां से मान निकालना है। वैद्युत क्षेत्र का हमें यहां पर मान निकालना है। तो देखो क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। सबसे पहले b इक्वल टू 8 इंटू 10 टू द पावर 6 साइन 2 पाई गुणा 10 की पावर 11 t प्लस के x है। तो इसकी कंपेयर कर दो आप, v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के x के। जब कंपेयर करोगे तो v नॉट की जगह कितना है हमारा 8 गुणा 10 की पावर -6। c की वैल्यू कितनी होती है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। वैद्युत क्षेत्र के लिए आपने पढ़ा है c बराबर E नॉट बटे B नॉट होता है। बटे में एक करके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा, यानी E नॉट बराबर सी बी नॉट। C का मान 3 गुणा 10 की पावर 8 और B नॉट का मान कितना है हमारा 8 गुणा 10 की पावर -6। 8 तिया 24 10 की पावर 2, यह E नॉट बराबर आ जाएगा हमारा 24 गुणा 100 और गुणा करोगे तो 2400 न्यूटन प्रति कूलम। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र का मान आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक नंबर का सवाल तो है, लेकिन हार्ड तो है, मगर इंपॉर्टेंट बहुत है ये। और आप इसे जल्दी जल्दी आज करें, क्योंकि मैं जो है ज्यादा देर नहीं रुकूंगा आज। मुझे 30 मिनट में ये अनसोल्ड पेपर पूरा कराना है। आप स्क्रीनशॉट लेते रहे इसका। आगे हमारा क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण निर्वात से म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम से गुजरती है।
गुजरती है। यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण का 2 गुना हो तो आपतन कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसका मान हमें ज्ञात करना है। अब सवाल में क्या कहा है, सवाल में उसने ये कहा है कि अपवर्तनांक तो म्यू है और आपतन कोण अपवर्तन कोण का 2 गुना है। यदि आपतन कोण I बराबर I है, सॉरी अपवर्तन कोण R बराबर कितना है R, तो आप अपवर्तन कोण का 2 गुना है, यानी ये कह रहा आपतन कोण जो है वो अपवर्तन कोण का 2 गुना है आपतन कोण, तो ये हो जाएगा हमारा 2R। आपने पढ़ा है n बराबर म्यू ले लो, म्यू जब दिया है तो उसने म्यू बराबर साइन I अपॉन साइन R, या म्यू साइन I की जगह कितना 2R बटे में साइन R। आप जानते हो साइन 2R का सूत्र हो जाएगा 2 साइन R इंटू कॉस R अपॉन साइन R, साइन R से साइन R कैंसिल, यही आ जाएगा म्यू इक्वल टू 2 कॉस R, म्यू अपॉन 2 बराबर कॉस R, या R बराबर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स म्यू अपॉन 2, या R बराबर कॉस इनवर्स म्यू अपॉन 2। ये तो हमारा अपवर्तन कोण का मान आ गया। निकालना काय का मान है आपतन कोण का, तब आपतन कोण I बराबर क्या है 2R, तो I बराबर क्या हो जाएगा R की वैल्यू रख देंगे 2 कॉस इनवर्स म्यू अपॉन 2। ये हो गया हमारा, ये भी 1 नंबर का सवाल। तो खैर बड़ा लेकिन करना तो पड़ेगा। इसकी थंबनेल बनानी है, समार का फोटो खींच ले क्रॉप करके। अब आगे है हमारा दिए गए LCR परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें LCR परिपथ में धारा का मान निकालो। जो सवाल तुमने कर रखे हैं पिछले अनसोल्ड पेपरों में वो नहीं कराऊंगा मैं। परिपथ क्या है हमारा RLC, और ये दे रखा है B बराबर 200 वोल्ट, R बराबर 100 ओम LC। अब देखो आप जानते हो कि इसमें जब L और C का मान नहीं दिया तो हम मान लेंगे कि ये 0 वैल्यू है हमारी। तो आपने पढ़ा है B बराबर IR, I बराबर क्या हो जाएगा B अपॉन R, I बराबर B का मान 200 R का 100, इससे ये कैंसिल, I का मान आ गया 2 एम्पियर। लेकिन अगर आप इन दोनों में उलझ जाओगे तो सवाल नहीं कर पाओगे। आगे बाकी 2 क्वेश्चन है वो तुम कर सकते हो, वो करे हुए हैं हमारे। आगे हमारा लेंज का नियम क्या है। तो भाई देखो लेंज के नियम को भी मैं समझा चुका हूं
कि किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम कहते हैं। यह ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित होता है। आगे हमारा हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हीलियम परमाणु की आयनन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इसकी हमें आयनन ऊर्जा ज्ञात करनी है। देखो हमें हीलियम हाइड्रोजन की दे रखी है। आप हाइड्रोजन के लिए जानते हो कि हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, तो हाइड्रोजन की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे 1 का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम हीलियम की निकालते हैं, हीलियम की आयनन ऊर्जा, तो हीलियम की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे 2 का स्क्वायर, 2 नंबर पे आता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे 4, 4 × 12 4 × 16, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हीलियम की आ गई हमारी। ये 2 नंबर का सवाल है, ये आसान है। आगे क्वेश्चन है कि पोलेराइड से समतल ध्रुवित प्रकाश का संसूचन कैसे करते हैं। पोलेराइड से समतल ध्रुवित प्रकाश का संसूचन जो है हम कैसे करते हैं। तो देखो इसका आंसर लिख लोगे कि पोलेराइड को एक पूर्ण चक्कर घुमाने में, पोलेराइड को एक पूर्ण चक्कर घुमाने में 2 बार तीव्रता अधिकतम, 2 बार तीव्रता अधिकतम तथा 2 बार तीव्रता शून्य होती है। 2 बार तीव्रता शून्य होती है। तो पोलेराइड पर आपतित प्रकाश, तो पोलेराइड पर आपतित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है। आगे देखो ये क्वेश्चन है हमारा, नेत्र का दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण हम कैसे करते हैं। तो मैंने इसकी वीडियो बना रखी है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं दूरदृष्टि दोष के लिए। इसमें तो दूरदृष्टि दोष मांगा है, मैंने उसमें निकट, दूर, जरा सब कराए मोतिया बिंद के बारे में। वैसे इसका आंसर ये हो जाएगा कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। यह दोष 25 से 35 वर्ष की आयु में पाया जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का चश्मा प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। आगे कि गॉस की प्रमेय की सहायता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो वो भी मैंने रखा है इसमें, आप उसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना इंटर वाली में, कि गॉस की प्रमेय की सहायता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब आगे एक सवाल हमारा बहुत अच्छा है, ये 3 नंबर का सवाल है, मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूं पहले। 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज वाले प्रत्यावर्ती
धारा स्रोत से दस ओम का प्रतिरोध तथा 1/10 पाई हेनरी का प्रेरक श्रेणी क्रम में जुड़ा है। परिपथ की औसत शक्ति हानि ज्ञात कीजिए। औसत शक्ति हानि ज्ञात कीजिए। औसत शक्ति हानि ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि हमें दिया क्या क्या है। देखो, एक तो इसमें बी की वैल्यू दी है। बी का मान कितना है? 100 वोल्ट। एफ का मान 50 हर्ट्ज। आर का मान 10 ओम और एल का मान 1/10 पाई हेनरी। सबसे पहले हम यहां से एक्स एल की वैल्यू निकालते हैं। ओमेगा एल, ओमेगा की जगह 2 पाई एफ एल। 2 पाई हमने ऐसे रखा, एफ की वैल्यू लगाई 1/10 पाई और एल की जगह लगा दिया हमने, एल की जगह तो लगा दिया 50। पाई से पाई कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल और एक्स एल का मान आ गया हमारा 10 ओम। क्या आ गया? 10 ओम। आप जानते हो औसत शक्ति हानि क्या होती है? VRMS IRMS cos phi। VRMS IRMS cos phi। अब देखो, इसकी जगह तो VRMS, ठीक, इसकी जगह कितना लिखेंगे हम? IRMS की जगह VRMS अपॉन कितना? हाँ, पहले यहां से हम एक काम करें, जेड की वैल्यू और निकालना है। जेड की वैल्यू निकालेंगे तो हमें पता है जेड की वैल्यू निकालने के लिए हमारा परिपथ कैसा है? ये LR परिपथ है। तो जेड की वैल्यू हमारी आ जाएगी जेड बराबर √R² प्लस के XL का स्क्वायर, यानी जेड बराबर 10 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग, 200 हो जाएगा कुल मिला के। जेड बराबर हो जाएगा हमारे यहाँ से 10√2 ओम। अब औसत शक्ति आ जाएगा P बराबर VRMS IRMS cos phi। अब जो है यहां से हम निकाल सकते हैं VRMS IRMS cos phi। तो VRMS तो वैल्यू हमें 50 दे रखी है, नहीं 100। IRMS का मान हम कैसे निकालेंगे? बताओ भाई, IRMS की वैल्यू हमारी कैसे आ जाएगी? IRMS की वैल्यू हमारी कैसे आएगी बताओ भाई? ठीक है भाई, हम इसकी जगह लिख सकते हैं VRMS अपॉन R। क्या लिख सकते हैं? VRMS अपॉन Z। और इसकी जगह कितना लिख देंगे? cos phi की जगह। तो cos phi की जगह भी हमारा ये जो है शक्ति गुणांक है, cos phi की जगह भी लिख देते हैं R अपॉन Z। क्या लिख देते हैं? R अपॉन Z। अब सारे मान तुम्हारे पास होंगे। VRMS का मान कितना है? 100 अपॉन 10√2। R की जगह कितना? 10 और इसकी 10√2। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। यह कुल मिला के यह जाएगा हमारा 1000/√2 साबुत 2। तो कुल मिला के इसकी जो वैल्यू आ गई औसत शक्ति 6 की, वो हमारी आ जाएगी P बार बराबर 1000/2। इससे काटोगे कितनी बार? 500। तो P बार का माना जाएगा 500 वाट। इसकी औसत शक्ति 6 कितनी आएगी? 500 वाट। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लो।
क्रॉप कर लिया। सही है भाई, ये बहुत बढ़िया सवाल है, इसे देख लेना आप। देखो आगे इसमें है रेडियो एक्टिव क्षय के संबंध में रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम, वो मैं करा चुका हूं पिछली वीडियो में, आप वहां से देख लें। हमारा फिर ये सवाल एक बहुत बढ़िया है, इसे मैं करा देता हूं, ये अभी तक नहीं हुआ है किसी भी अनसोल्ड पेपर में। यह है कि नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, ये तो आप कर ही लोगे। फिर है 8O16 नाभिक की द्रव्यमान क्षति तथा प्रति न्यूक्लियन ऑन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। और इसमें यह भी दे रखा है कि 8O16 का द्रव्यमान 15.491 AMU और प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.00728 AMU, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 867 AMU। अब हमें यहां से द्रव्यमान क्षति निकालनी है और फिर इसकी बंधन ऊर्जा निकालनी है। तो देखो आप देखते रहो, पहले तो हम इसमें बंधन द्रव्यमान क्षति निकालने के लिए 8 ही प्रोटॉन है 8 ही न्यूट्रॉन है, तो पहले मैं इन दोनों का द्रव्यमान जोड़ लेता हूं। लिखेंगे 8 प्रोटॉन का द्रव्यमान यानी 8 गुणा 1.00728 और 8 न्यूट्रॉन का 1.00867। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 अट्टे 64 का 4 हासिल लगा 6, 8 दूनी 16 और 6 22 का 2 हासिल लगा 2, 8 सत्ते 56, 56 और 2 58, 0 8 ही का ना 8 प्लस 8 सत्ते 56 का 6 हासिल लगा 5, 8 छंग 48 5 53 हासिल लगा 5, 8 अट्टे 64 64 और 5 69 और 8 ही का ना 8। अब दोनों जोड़ लेते हैं। 6 और 4 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 और 3 5 और 1 6, 8 और 9 17 17 का 7 हासिल लगा 1, 6 और 5 11 और 1 12, 8 और 8 16 AMU। अब द्रव्यमान क्षति निकालनी है तो इसके द्रव्यमान में से इसका द्रव्यमान घटाना पड़ेगा। प्लस यहां लिख देंगे 8 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। जब द्रव्यमान क्षति निकालोगे तो क्या करोगे, कुछ नहीं तुम्हें यह करना है, यहाँ लिखना है डेल्टा एम बराबर 16.12760 माइनस के 15.79 और 491। इसमें से इसे घटा दोगे तो ये तो तुम्हारी द्रव्यमान क्षति जाएगी, ये तुम्हें ट्राई में देते हैं हम। और जब प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकलवाओगे तो डेल्टा एम को जो भी आएगा 931 से गुणा कर दोगे, 931 MeV, और उसमें जो है कितने न्यूक्लियन है हमारे 16 से भाग कर दोगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल है, इसे भी आप देखो। आगे हमने कराई रखा है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का नियम, स्वप्रेरण के बारे में हमने लिखा रखा है, आप उसमें डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना। हाँ इसका न्यूमेरिकल है, इसे मैं करा दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, देख लो एक बार।
10 मिनट का और अनसोल्ड पेपर है ये, तो खत्म हो जाएगा तुम्हारा। ये है 5 हेनरी के प्रेरक में प्रेरक में 0.1 सेकेंड में धारा 12 एम्पियर से 7 एम्पियर हो जाती है। प्रेरक में कितना विद्युत वाहक बल होगा? विद्युत वाहक बल होगा। ई का मान हमें यहां से निकालना है और बाकी आई के मान हमें दे रखे हैं। कैसे निकालेंगे देखो, सॉल्यूशन देखें। 5 हेनरी, डेल्टा टी का मान 0.1 सेकेंड, I1 का मान हमारा 12 एम्पियर है, I2 का मान हमारा 7 एम्पियर है। डेल्टा I बराबर I2 माइनस के I1, 7 माइनस के 12, या डेल्टा I बराबर माइनस के 5 एम्पियर। आप जानते हो क्या होता है, E बराबर माइनस के L डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी। L का मान कितना है हमारा माइनस के 5, डेल्टा I का मान कितना माइनस के 5, डेल्टा टी का 0.1 पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, माइनस माइनस प्लस 5 गुणा 50 और E बराबर आ जाएगा 250 वोल्ट। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान। ये भी हमारा 3 नंबर का सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल है, आप इसे भी देखो। और उसके बाद में देखो हमें व्हीटस्टोन सेतु दिया है, ये आप कर लेते हो। इसमें एक क्वेश्चन और दिया है ये हमें कि जो है क्षेत्रफल I बराबर N से हो जाएगा, सही है। ये तुम्हारा व्यतिकरण वाला है, ये भी तुम जानते हो। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी वाला भी तुम जानते हो। लेकिन इसमें एक सवाल बहुत बढ़िया दिया है कि सिद्ध कीजिए कि यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई समान होती है। यह सिद्ध करना है हमें कि समान होती भी नहीं होती है, उसका कर लेते हैं, वो बहुत अच्छा डेरिवेशन है। ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई समान होती है। ये बात हमें सिद्ध करनी है कि दीप्त और अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई जो है क्या हमारी समान होती है। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो यहां सॉल्यूशन जब करोगे तो आप इसमें लिखोगे किसके लिए हम दीप्त की बात करते हैं, दीप्त के लिए। तो तुमने पढ़ा है m लैम्डा बराबर XD अपॉन डी, बटे में करके क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा m d लैम्डा अपॉन डी बराबर XM। अगर हम XM प्लस 1 भी फ्रिंज लें तो ये हो जाएगा XM1 प्लस M प्लस 1 d लैम्डा अपॉन डी। अगर चौड़ाई निकालें तो XM प्लस 1 माइनस के XM, ये हो जाएगा M प्लस 1 d लैम्डा अपॉन डी माइनस के M d लैम्डा अपॉन डी। जैसे कि हमारी ये वैल्यू दे रखी है, इसकी मल्टीप्लाई कर दें M d लैम्डा अपॉन डी प्लस के d लैम्डा अपॉन डी माइनस के M d लैम्डा अपॉन डी
इससे ये कैंसिल, यही आ जाएगा हमारा दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक आ जाएगा W बराबर डी लैम्डा अपॉन डी। अगर बात करें अदीप्त के लिए, अदीप्त फ्रिंज के लिए, अदीप्त के लिए क्या होता है आपने पढ़ा होगा m माइनस के 1/2 डी लैम्डा अपॉन डी बराबर XM, और जब XM+1 रखोगे तो यह हो जाएगा XM+1 बराबर M+1 माइनस के 1/2 और डी लैम्डा अपॉन डी, यह प्लस यहाँ से एक में से आधा जाएगा तो आधा हो जाएगा XM+1 बराबर आ जाएगा M प्लस के 1/2 और डी लैम्डा अपॉन डी। यहां से भी हम वही करेंगे क्या, चौड़ाई निकालने के लिए W बराबर XM+1 माइनस के XM, M+1/2 डी लैम्डा अपॉन डी माइनस के कितना M-1/2 डी लैम्डा अपॉन डी। यहां से चक्कर मत पड़ जाना, सब काट गया हो, क्या करोगे M डी लैम्डा अपॉन डी प्लस 1/2 डी लैम्डा अपॉन डी प्लस माइनस माइनस M डी लैम्डा अपॉन डी माइनस माइनस प्लस 1/2 डी लैम्डा अपॉन डी, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा। W बराबर 1/2 डी लैम्डा अपॉन डी प्लस के 1/2 डी लैम्डा अपॉन डी, एक और एक दो हो जाएगा, W इक्वल टू 2/2 डी लैम्डा अपॉन डी, इससे ये कैंसिल, यह W बराबर आ गया डी लैम्डा अपॉन डी। यहां हम देख सकते हैं कि ये दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई है, ये कौन सी है अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, दोनों की चौड़ाई समान आई है, तो हम चौड़ाई का जो व्यंजक निकालते हैं दीप्त अदीप्त से, उससे भी हम निकाल सकते हैं। ये बहुत बढ़िया सवाल है हमारा, आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन आया हुआ है। प्रॉपर्ली आगे हमारा ये विवर्तन वाला, ये आप जानते हो, पूर्ण तरंग दृष्टकारी का भी आप जानते हो, नंद गेट के बारे में मैंने लिखाई दिया है, आप देख सकते हो। फिर है हमारा अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, वो भी आपने कर रखा है। और फिर है दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल, काहे के बीच, दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल, उसका सूत्र हमारा क्या होता है वो आप जानते हो, उसमें होता है हमारा F/L बराबर μ0/2 I1 I2/R। फिर है दो बड़े लंबे तार एक दूसरे से 10 सेमी की दूरी पर हैं, एक तार में 5 एम्पीयर की धारा तथा दूसरे तार में 15 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। देखो पहले तार की धारा हमारी दे रखी है I1 का मान 5, I2 का मान 15, बीच की दूरी दे रखी है 10 सेमी, लेकिन 4 सेमी पर निकलवा रहा है, तो I1/R1 लगा देना, वो हो जाएगा हमारा B बराबर μ0/2 I1/R1। ये हमारा आज का महत्वपूर्ण टॉपिक खत्म होता है। कल नए अनसोल्ड के नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। आप जब तक जितने भी पेपर पुराने हुए हैं उन्हें रिवाइज करिएगा। थैंक्स फॉर वॉच वीडियो।